इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में चुनाव प्रचार कर लौटने के बाद कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। देश भर में वैक्सीनेशन का हाल जाना। पीएम ने रेमडेसिविर समेत दवाओं की उपलब्धता पर जानकारी ली। कहा, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं। पीएम बोले, कोरोना मरीजों को लेकर संवेदनशील हो स्थानीय प्रशासन, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाए जाएं। पीएम मोदी ने आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से की बात। कुंभ गए साधु संतों का जाना हाल। पीएम मोदी ने कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील की। कहा, इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। पीएम की इस अपील का स्वामी अवधेशानंद गिरी ने किया स्वागत। लोगों से बड़ी संख्या में कुंभ स्नान में न आने की अपील की। कुंभ के श्रद्धालुओं को लेकर मुंबई की मेयर का बड़ा बयान। कुंभ से आने वाले सभी लोगों को किया जाएगा क्वारंटाइन। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, कुंभ से आने वाले सभी लोगों को होटल में किया जाएगा क्वारंटीन। लोगों को खुद ही देना होगा खर्चा। एमपी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को दिया निर्देश। कुंभ से लौटे लोगों को किया जाए क्वारंटीन। गुजरात सरकार का ऐलान, कुंभ से लौटे श्रद्धालुओं को कराना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। कुंभ मेले में शामिल 175 और साधु कोरोना संक्रमित पाए गए। अब तक कुल 229 साधु संत कोरोना संक्रमित। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में मास्क न लगाना पड़ेगा भारी। रेल मंत्रालय का फैसला। प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियों ने इंजेक्शन की एमआरपी घटाई। केंद्र सरकार की दखल के बाद फैसला। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। कोरोना से बिगड़ते हालात पर की चर्चा। मीटिंग में हर्षवर्धन ने कहा, देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। देश में अब तक 12 करोड़ लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। हर्षवर्धन ने कहा, राज्यों को जरूरत के हिसाब से वेंटिलेटर देंगे। देश में 2084 कोविड अस्पताल, 18 लाख से ज्यादा कोविड बेड मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर हुई चर्चा। बैठक में सोनिया गांधी ने टीकाकरण की उम्र सीमा घटाकर 25 साल करने और बीमार युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। सोनिया गांधी ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर से देश बुरी तरह प्रभावित। इससे निपटने की तैयारी के लिए 1 साल का वक्त था। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में बोले पी चिदम्बरम, कोरोना को लेकर मोदी सरकार के उठाए गए सारे कदम अपर्याप्त थे। पी चिदम्बरम ने लॉकडाउन लगाने की आलोचना की। कहा, बिना तैयारी और राज्यों से बात किए लॉकडाउन लगाना गलत था। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कोरोना वैक्सीन को ओपन मार्केट में अवेलेबल कराने की मांग की। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से की बातचीत। अत्यावश्यक सेवाओं के जरिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग की। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से कहा, ऑक्सीजन की कमी के चलते कोविड मरीजों की हालत गंभीर हो रही है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी। लोकमान्य स्टेशन पर आज भी घर लौटने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। मुंबई में बेवजह घूमने वालों पर सख्ती के लिए पुलिस का फैसला। आवश्यक सेवाओं वाली गाड़ियों पर लगाए जाएंगे लाल, हरे और पीले रंग के स्टिकर्स। मुंबई पुलिस के सीपी हेमंत नागराले का बयान। धारा 144 के तहत शहर में सिर्फ कलर्ड कोडेड वाहन निकल पाएंगे बाहर। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 24,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 167 लोगों की मौत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। दिल्ली में कोरोना की स्थिति काफी गंभीर। संक्रमण दर 24%। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अब ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कॉमनवेल्थ विलेज के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1300 ऑक्सीजन बेड का किया जाएगा इंतजाम। सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए एम्स डायरेक्टर की सलाह। पहले जो रणनीति और तरीके अपनाए थे वही फिर से लागू करने के लिए कहा। जामिया मिलिया इस्लामिया ने स्थगित की पीएचडी प्रवेश परीक्षा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से लिया फैसला। यूपी में कोरोना के तेजी से बढ़ते केसेस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का यूपी सरकार पर अटैक। ट्वीट कर कहा, 10 दिन में 7 गुना बढ़ा कोरोना मुक्त संक्रमण का मामला। प्रियंका गांधी ने कहा, गांवों में तेजी से पैर पसारा है किलर वायरस। प्रदेश को बचाना है तो ज्यादा से ज्यादा कराने होंगे आरटी-पीसीआर टेस्ट। दक्षिणी दिल्ली स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास कोरोना सेंटर को फिर से खोला जाएगा। फरवरी में किया गया था बंद। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कई इलाकों का किया दौरा। ड्यूटी पर तैनात जवानों से जाना उनका हाल। भोपाल में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया। 19 के बजाय 26 अप्रैल तक रहेगा लॉकडाउन। देश में कोरोना की किलर रफ्तार जारी। एक दिन में 2,34,692 नए पॉजिटिव मामले आए। बना नया रिकॉर्ड। कोरोना ने देश में 24 घंटे के अंदर 1,341 मरीजों की ली जान। देश में एक्टिव केसों की संख्या 16,73,000 से ज्यादा। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू भी कोरोना पॉजिटिव। हाल ही में संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। महाराष्ट्र में हर नए दिन के साथ बेकाबू हो रहा है कोरोना। एक दिन में 67,123 लोग संक्रमित, 419 की मौत। मुंबई में एक दिन में 8,834 लोग संक्रमित, 52 की मौत। नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,956 लोग संक्रमित। अब तक कोरोना के कुल 3,15,000 से ज्यादा मामले।
उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार जारी, 2757 नए मामले। हरिद्वार में 1179 लोग कोरोना पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में आए रिकॉर्ड 27,357 नए मामले, 24 घंटे में 120 मरीजों की मौत। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना से 9,046 लोग संक्रमित, 37 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना संक्रमण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, बीते 24 घंटे में 9,000 लोग कोरोना संक्रमित, 97 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना की डरावनी तस्वीर, 17,489 नए मरीज सामने आए, 24 घंटे में 80 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 13,835 नए मरीज मिले, 27 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 9,344 नए मामले, एक दिन में 39 मरीजों ने तोड़ा दम। एमपी में बीते 24 घंटे में 11,269 लोग कोरोना संक्रमित, 66 लोगों की मौत। एक्टर सोनू सूद भी हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी, कहा क्वारंटीन होने के बाद भी जारी रहेगा मदद का सिलसिला। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और एक्टर सुमित व्यास को भी हुआ कोरोना, दोनों ने सोशल मीडिया पर दी कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को भी हुआ कोरोना, ट्वीट कर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से हो रहा है बेकाबू, बीते 24 घंटे में 7,870 लोग कोरोना संक्रमित, सबसे ज्यादा राजधानी पटना में 1,898 नए मामले। बिहार में कोरोना को लेकर राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को दिए 30 सुझाव। तेजस्वी यादव राज्य में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में, लेकिन फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू लगाने की मांग की। तेजस्वी यादव ने दूसरे राज्यों से आए लोगों की आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने की मांग की, कहा कोई भी बिना नेगेटिव रिपोर्ट अपने घर जाने न पाए। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का पुलिस सख्ती से करा रही पालन, हर आने जाने वाले की हो रही चेकिंग। कर्फ्यू के दौरान दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर दिखी पुलिस की सख्ती, जरूरी सेवाओं के लिए दिल्ली आने वालों को दी जा रही इजाजत। उज्जैन जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला। दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 14 करोड़ 8 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 30,16,000 से ज्यादा। बंगाल में आज प्रधानमंत्री मोदी ने की 2 रैलियां, साउथ दिनाजपुर में मोदी ने कहा बंगाल के लोग जमकर वोटिंग कर रहे हैं, 2 मई दीदी गई। पीएम मोदी ने कहा मां गंगा बिना भेदभाव के सबका भला करती है, लेकिन ममता दीदी को मां गंगा और श्रीराम के नाम से भी नफरत। पीएम ने कहा ममता को बंगाल के विकास से मतलब नहीं है, बंगाल के लोगों को साफ पानी नहीं मिला, दीदी ने हर घर नल जल योजना में रोड़े अटकाए। बंगाल में आयुष्मान योजना लागू नहीं होने के लिए पीएम ने ममता बनर्जी को ठहराया जिम्मेदार, कहा ममता को गरीब परिवार के लिए मुफ्त इलाज मंजूर नहीं। पीएम ने कहा दीदी ने अपना सारा ध्यान सिर्फ भतीजे पर लगाया, टीएमसी के तोलाबाजों से बंगाल की जनता परेशान। पीएम का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप, दीदी ने युवाओं की आकांक्षाओं का दमन किया। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को अहंकारी बताया, कहा दीदी के पास बंगाल के लोगों के लिए समय नहीं, वो खुद को देश के संविधान से भी ऊपर समझती है। प्रधानमंत्री मोदी की दोनों रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया गया, मंच पर मौजूद नेता और रैली में आए तमाम लोगों ने पहना मास्क। नॉर्थ 24 परगना में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो में देखा बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम। नादिया में फिर गरजे अमित शाह, कहा ममता बनर्जी अब अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देखती हैं। अमित शाह का बंगाल के लोगों से वादा, दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा में अब नहीं आएगी अड़चन, बीजेपी की सरकार बनने के बाद नहीं होगी रोक-टोक। अमित शाह का दावा, बंगाल में घुसपैठ सिर्फ बीजेपी ही रोक सकती है, वोट बैंक के लिए ममता देती है घुसपैठ को बढ़ावा। अमित शाह ने कहा ममता ने बंगाल में इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया, बीजेपी की सरकार आएगी तो युवाओं को बंगाल में ही रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी के बीजेपी के डीएनए वाले सवाल पर बोले अमित शाह, कहा पहले इटली का संस्कार छोड़ो तब आपको भारत का डीएनए पता चलेगा। ईस्ट बर्धमान की रैलियों में विरोधियों पर जमकर बरसी ममता बनर्जी, टीएमसी की जीत का किया दावा। जनसभा में ममता ने समर्थकों के बीच फिर फेंकी फुटबॉल उछालकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। बंगाल में 5वें चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग, करीब 79% हुआ मतदान। 5वें चरण में 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों के लिए डाले गए वोट, ज्यादातर सीटें नॉर्थ बंगाल में। नादिया के गेशपुर इलाके में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़े, एक दूसरे पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। जलपाईगुड़ी की शक्तिगढ़ विधानसभा सीट में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनातगी की गई। नादिया की कल्याणी असेंबली सीट में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम से हमला, कई घायल, टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप। बीरभूम में सैंथिया विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार पिया साहा पर हमला, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। बंगाल में कमरहाटी से बीजेपी उम्मीदवार राजू बनर्जी की कार पर ईंट से हमला, गाड़ी के शीशे टूटे। बंगाल में चुनाव प्रचार को लेकर इलेक्शन कमीशन ने जारी की नई गाइडलाइंस, वोटिंग से 72 घंटे पहले खत्म करना होगा प्रचार। चुनाव आयोग ने शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रचार पर लगाया बैन, कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन जरूरी, कहा सबको पहनना होगा मास्क।
10 राज्यों की 13 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी वोटिंग 2 मई को आएंगे रिजल्ट। आंध्र प्रदेश की तिरुपति विधानसभा सीट पर भी बाई इलेक्शन। विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पर वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया। नार्को टेररिज्म मामले में जम्मू में एनआईए ने 7 ड्रग्स तस्करों के खिलाफ चार्जशीट किया दाखिल। आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हैं तस्कर। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया। पुरातत्व विभाग के एफआईआर पर हुई कार्रवाई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को दुमका कोषागार केस में बेल। झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत। लालू यादव को जमानत मिलने पर बोले तेजस्वी यादव, मुझे यकीन है लालू जी को इंसाफ मिलेगा। लालू यादव अपनी आधी सजा काट चुके हैं। दिसंबर में खेली जाएगी रणजी ट्रॉफी। पिछले साल कोविड की वजह से नहीं हुआ था रणजी ट्रॉफी का आयोजन। सितंबर में खेली जाएगी डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। कोविड की वजह से इस साल नहीं होगी दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। बीसीसीआई के निर्देशों को बिहार क्रिकेट संघ ने किया अनदेखा। जांच के लिए पहुंची बीसीसीआई की लीगल टीम। खिलाड़ियों पर मंडराया बैन का खतरा। चेन्नई के लिए धोनी के 200 मैच खेलने पर बोले कोच स्टीफन फ्लेमिंग। कहा चेन्नई सुपर किंग्स की धड़कन है माही। साउथ के कॉमेडियन एक्टर विवेक का 59 साल की उम्र में निधन। हार्ट अटैक से हुई मौत। चेन्नई के अस्पताल में ली अंतिम सांस। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।